हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। यहाँ पर इसका एक पार्ट मैं बना चुकी हूँ, यदि नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज इस सेकेंड पार्ट में ये चैप्टर एंड हो जाएगा, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरा मन होता है कि मैं और भी वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, दो टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सेकंड है बिजनेस एथिक्स। तो बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्या होता है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस नीड टू प्ले अ की रोल ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग बिजनेसमैन इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बिजनेस कैन नॉट एंगेज द प्रैक्टिसेस दैट हार्म टू द एनवायरनमेंट बिकॉज द प्रॉफिटेबिलिटी कैन नॉट रिप्लेस द वेलबींग ऑफ एनी ह्यूमन। देखो ये बोल रहे हैं कि जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है उन्हें, लेकिन प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा उन्हें ह्यूमंस की वेल बींग पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो अपने वर्कर्स से बहुत ज़्यादा काम कराएं या उन्हें बहुत कम सैलरी प्रोवाइड करें जिससे उनका काम में मन ना लगे और वो अच्छे तरीके से काम ना करें। तो ह्यूमंस की वेल बींग पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया गया है। आगे क्या कह रहे हैं, बिजनेस नीड टू प्ले अ की रोल ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बिकॉज एवरी ह्यूमन बींग इंक्लूडिंग बिजनेसमैन इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बिजनेसेस कैन नॉट एंगेज प्रैक्टिसेस दैट हार्म टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि क्या है, ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो। ठीक है, यहाँ पर बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे एनवायरनमेंट या हमारे आसपास के लोगों को परेशानी हो। आगे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि बिजनेस के पास क्या क्या है, बिजनेस के पास पैसा है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट वो रन कर सकता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमेशा हर बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क करना चाहिए। ऐसे चीज़ों का यूज़ करें, जैसे पैकेजिंग के लिए जो पॉलीथिन्स यूज़ कर रहे हैं या जो अपने यहाँ जो चिमनी वगैरह लगा रहे हैं वो ऐसी चिमनी लगाएं कि आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। तो चलो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, रोल ऑफ द बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो चलो एक एक रोल को पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं कि क्या रोल है। कमिटमेंट बाय द टॉप मैनेजमेंट टू क्रिएट द वर्क कल्चर फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। देखो जो टॉप मैनेजमेंट जब बिजनेस चला रहा है और बिजनेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट रन कर रहा है, बहुत सारे लोगों से काम करवा रहा है, तो उसको ऐसा कल्चर बताना चाहिए, वर्क कल्चर ऐसा बनाना चाहिए जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो। मतलब क्या होता है, जैसे वो चाय सर्व करता है लोगों को, अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को चाय सर्व करता है, टी सर्व करता है, तो उसे जो ग्लासेस हैं वो प्लास्टिक के यूज़ नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ग्लासेस को यूज़ करना चाहिए, है ना। एंश्योर द कमिटमेंट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज शेयर्ड थ्रू आउट द एंटरप्राइजेस ऑल डिवीजन एंड एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं लोग सिर्फ उन्हीं से काम करवाएं, आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का और खुद बढ़िया कुछ भी काम ना करें, ऐसा नहीं है। आपको सबके लिए इक्वली काम करना चाहिए। ठीक है, डेवलपिंग क्लियर पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू परचेजिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, इंट्रोड्यूसिंग सुपीरियर टेक्नोलॉजी, using scientific techniques to dispersal the waste and developing employing skill the pollution control। तो उसे अच्छे से अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। और एम्प्लॉयज स्किल, मतलब जब आप ट्रेनिंग देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को तो उन्हें इस चीज़ की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करना है। क्लियर, कंसीडर विद द लॉ एंड रेगुलेशन इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। देखो हमारी जो गवर्नमेंट होती है बहुत सारे काम करती रहती है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था कि आपको बहुत सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत सारे पौधे लगाना है। मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पर ये बहुत बड़ा एक अभियान चला था कि आपको एक पौधा ज़रूर लगाना है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट काम करती है उसमें हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। पार्टिसिपेशन इज द गवर्नमेंट प्रोग्राम रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट हैजार्ड सब्सटेंस, क्लीनिंग अप द पॉल्यूशन रिवर्स एंड द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड द चेकिंग डिफॉरेस्टेशन। देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते रहते हैं, जैसे आपने बहुत सारे लोग रिवर की क्लीनिंग के लिए चले जाते हैं या ट्री का प्लांटेशन करते हैं, तो उनमें हमें आगे रहकर भाग लेना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है,
periodical assessment of the pollution control programmed in the term of cost and benefit with the view of the improve them। ठीक है ना, हमें असेसमेंट करते रहना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए। लास्ट क्या है, अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग मटेरियल टू शेयर टेक्निक इन्फॉर्मेशन विद एवरीवन इन्वॉल्व टू द पॉल्यूशन कंट्रोल। तो यहाँ पर वर्कशॉप चलानी चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस आए किस तरह से हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बिजनेस एथिक्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एग्जिस्ट टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टू द पीपल। हमें क्या पता है कि बिजनेस का काम है कि वो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करेगा किसको, लोगों को। अब यहाँ पर जो एथिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड है, उससे आया हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉर्म्स, आइडियल, मोरल। ठीक है, एथिक्स का मतलब है कि हमें ऐसा मोरल प्रोवाइड करना चाहिए सोसाइटी के लिए जो सोसाइटी के लिए सही हो, तो वही एथिक्स कहलाता है। एथिक्स इज कंसर्न विथ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम हमारे घर में भी बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि ये एथिक्स हैं, इन एथिक्स के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, मतलब ये जो कर रहे हो ये सही है और ये जो कर रहे हो ये गलत है। तो एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर इंडिविजुअल के बिहेवियर के लिए, क्योंकि कोई बार बार उसे बताने वाला नहीं होता कि ये सही है ये गलत है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स कंसर्न इटसेल्फ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स एंड द गुड्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं बिजनेस में, वो सोसाइटी के लिए अच्छी होना चाहिए। बिजनेस एथिक्स रिफर द सोसाइटी सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल विच शुड बी गवर्न बिजनेस एक्टिविटी। मतलब हमेशा ऐसा काम करना चाहिए, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है ऐसी करनी चाहिए जो सोशल रहे, मतलब लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं कि जैसे हमें जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कंज्यूमर को, उसका जो फेयर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। हम जो वेट मशीन यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, आप सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सब्जी दे रहा है ये थोड़ी सी कम है, क्यों? क्योंकि वो वेट मशीन सही नहीं रखते। तो वेट मशीन हमेशा सही रखनी चाहिए। तो हमेशा जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें सही सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर हो गया? यही बिजनेस एथिक्स कहलाता है। अब बिजनेस एथिक्स का एलिमेंट क्या है? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट हैज़ अ क्रूशियल रोल टू गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द एथिकली अपरिंग बिहेवियर। द अचीविंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर हायर मैनेजर नीड टू ओपन एंड स्ट्रांगली कमिटेड विद द एथिकल कंडक्ट। देखो, हम कहते हैं ना, हमारे घर में यदि पेरेंट्स ही एथिकली वर्क नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ से करेंगे? तो ज़रूरी है कि जो टॉप मैनेजमेंट है किसी भी बिजनेस में, वो एथिक्स के साथ काम करे, सही तरीके से काम करे, कोई भी गलत काम ना करे। तो उसे क्या कहते हैं? एथिकल कमिटमेंट। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द compliance mechanism in other to ensure the actual decision and the action comply with the firm ethical standard. Suitable mechanism should be established. Some example of the such mechanism are paying attention to the value and the ethics in the recruiting and hiring. देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हर बिजनेस में हमें कोई सिफारिश लगा देता है कि हमें हायर कर लो या हमारे उस रिलेटिव को हायर कर लो। तो नहीं, जब आप इस तरह का कोई रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो हमेशा उसको एथिकली कंडक्ट करना चाहिए, मतलब जो एलिजिबल है उसी को हायर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ कोड। एंटरप्राइजेज विद द इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम टू डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म रिटन डॉक्यूमेंट विच इज रेफर टू द कोड। दिस जनरली कवर एरिया सच एज फंडामेंटल ऑनेस्टी एंड आधार ऑफ लॉ, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी। देखो, यहाँ पर क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब जिसमें ये प्रॉमिस किया जाता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की है। तो हर बिजनेस में इसे फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मेजरिंग रिजल्ट। Although it is difficult to accurately measure the end of the result of ethical program, the firm can certainly audit and monitor compliance with the ethical standard. मतलब यहाँ पर हमने जब सारा काम कर लिया तो अब उसे मेज़र भी करने की ज़रूरत है कि हम जो ये काम कर रहे हैं एथिकली कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। एंड लास्ट क्या है? इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय टू ऑल लेवल। देखो, ऐसा नहीं है कि आप एथिक्स के से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हो, बहुत सारे वर्कशॉप चला रहे हो, लेकिन जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आप ही इन्वॉल्व हो रहे हो, बस अच्छे अच्छे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो। नहीं,
आपको हर लेवल के लोगों को एथिक्स के बारे में बताना चाहिए कि हर काम एथिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर जो था वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के और बिजनेस एथिक्स के ऊपर था कि हर बिजनेस को अपना जो काम करना चाहिए वो लोगों के हित में करना चाहिए, लोगों की अच्छाई के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, अपना तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो लेकिन लोगों का नुकसान कर रहे हो, सोशली आप चीज़ों का नुकसान कर रहे हो। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि किस तरीके से हर बिजनेस को बिजनेस एथिक्स के साथ काम करना चाहिए। तो ये चैप्टर आज एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए।